एक ट्रेपेजियम तुमको ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ये तुम्हारा है x-3, ये वाला साइड है x+1, ये है x+3 और ये दे रखा है x-2। x का वैल्यू निकालो फटाफट। रेशियो क्या होगा, याद है ना, AO/OC इक्वल्स टू BO/OD। ओडी। बना लो। हम एप्लीकेशन इसका बता रहे कि ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं, इसके क्वेश्चन को ऐसे तुम लोग से पूछा जा सकता है। हो जाएगा ना, आसान है, सॉल्व कर लो। तब तक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है x is any point on the side BC of triangle ABC if xm comma xn are parallel to BA and CK, meeting CA comma BA in M and M comma N respectively. M comma N respectively. MN meets, और धार्मिक गाना बज रहा है ना, produced order in produced in T comma prove that Tx square equals to TB into TC। ये बना लो। डायग्राम खुद से बनाओ। Let ABC be a triangle and D and E be 2 points. 2 points on sides AB such that AB equals to BE. Stop. If CP parallel to BC and CP parallel to AC। बना रखा है ये क्वेश्चन कोई भी या नहीं अभी तक? Then prove that PQ parallel to AB। ये 2 क्वेश्चन रह गया था, इन दोनों को कर लो, फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे मूव करेंगे।
डायग्राम बन गया पहला, डायग्राम ही नहीं बना। डायग्राम क्या हो जाएगा, एबीसी एक ट्रायंगल है, फिर इसमें बोल रखा है एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, एक्स बीसी पे है, इफ एक्सएम एंड एक्सएम पैरेलल किसके बोला है, एक्सएम है। अच्छा ये थोड़ा डायग्राम अटपटा ऐसा नहीं बनेगा, रुको, इसका हम डायग्राम बना ही दे रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या है ना, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये मतलब राइट एंगल नहीं है, एग्जैक्टली बन गया राइट एंगल, इसको राइट मत ले लेना। और एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है। फिर क्या है, एक्सएम, इफ एक्सएम कॉमा एक्सएन आर पैरेलल टू बीए एंड सीए, मीट सीएम टू बीएम रेस्पेक्टिवली, प्रोड्यूस टू टी, बीसी टी तक प्रोड्यूस हुआ है ना, देखते हैं यहाँ तक टी हो गया। और एक्सएम तुम्हारा पैरेलल है बीए के, तो ये लाइन हो जाएगा एक्सएम का, एंड एक्सएन पैरेलल है सीए के, तो ये लाइन हो जाएगा एक्सएन का। और ये हो जाएगा तुम्हारा एम से लेकर के एन लेते हुए मिला दो इसको, ठीक है। डायग्राम आ रहा है समझ में, क्या है बताओ। यस सर। बस यही है डायग्राम इसका, तो ढंग से बना लेना। चलो अब सॉल्व करो। बन जाएगा जिससे बताना। ट्रायंगल डिसाइड करो, हम बोले थे लास्ट पहला ही क्लास में, जो चीज पैरेलल दिया हुआ है उससे मिलता जुलता ट्रायंगल ढूंढो और रेशियो लिखते चले जाओ। पहले देख लेना, ये प्रूफ करके लाना है, ये प्रूफ करना है। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, टी एक्स इंटू टी एक्स इक्वल्स टू टी बी इंटू टी सी, और टी एक्स बाई टी बी इक्वल्स टू टी सी बाई टी एक्स लिख सकते हैं ना, बताओ। तो हमको प्रूफ ये करना है, ये चीज। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ढूंढो, पैरेलल करो और बनाना शुरू करो। सर 1 बन गया। बन गया 1, ठीक है। सेकेंड लिखो क्वेश्चन। जिससे भी नहीं बनेगा बता देगा।
सर फर्स्ट बन गया। फर्स्ट बन गया, ठीक है, सेकंड करो। आज 5 ही लोग हैं, गायब कौन है? तू ही नहीं है और श्रेया नहीं है। सर बता दे, तो अब तुम ही को जवाब देना है खुद सर से। बन गया। ठीक है, जिससे बन गया नेक्स्ट बनो। देखो यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो बेसिकली क्या था, टी एक्स बाई टी वी इक्वल टू टी सी बाई टी एक्स, यही था ना? ठीक है, अब तुमको बताना है जो चीज पूछेंगे, सोच समझ के जवाब देना। पहला सिचुएशन है एक्सएम पैरेलल है बीए के। एक्सएम किसके पैरेलल है? बीए के हैं। तो कौन सा ट्रायंगल ले और क्या रेशियो बनेगा बताओ। पहले ट्रायंगल बताओ इसके लिए। ट्रायंगल रफली बनाई तुम? हम तरीका बताए थे ना कि कभी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो तो जो पैरेलल दिया हुआ है उसको ढूंढ करके ट्रायंगल बनाओ। तो क्या एबीसी बनेगा ऐसा? बनाई थी ऐसे करके। और यहाँ पे एक्सएम आएगा, बोलो दिव्यांगी। हेलो। यस सर। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जो रेशियो चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये ट्रायंगल को हटाओ, इससे काम नहीं चलेगा। अब तुम देखो ट्रायंगल टी एक्स एम देखो, ट्रायंगल टी एक्स एम देखो। ठीक है, ये टी हो गया, यहाँ एक्स हो गया और यहाँ पे एम हो गया। और ये बी एन भी पैरेलल हो जाएगा ना एक्स एम के? बताओ, जब ये एक्स एम बी ए के पैरेलल था तो ये एक्स एम बी एन के भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। रेशियो लिख दो, क्या चाहिए? टी एक्स बाई टी वी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा? टी एक्स बाई टी वी इक्वल्स टू टी एम बाई टी एन होगा। यस। और दूसरा देखो एक्स एन पैरेलल है सी ए के, तो एक्स एन पैरेलल है सी ए के, तो इससे तो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, वो है एबीसी। एबीसी दिख रहा है कि और कोई है? एक्स एन पैरेलल सी ए में कौन सा ट्रायंगल ले लें? पीसी चाहिए अपने को। सर टीएमसी ले सकते ट्रायंगल। हाँ हाँ, टीएमसी, बढ़िया। टीएमसी ले लो, हम देख ही नहीं पाए टीएमसी। ठीक है, ये हो जाएगा एम, यह हो जाएगा सी और यहाँ पे टी, और ये लाइन क्या हो गया? एक्स एन हो गया ना? तो अब जो रेशियो चाहिए यहाँ पे टी सी बाई टी एक्स चाहिए, तो टी सी बाई टी एक्स लिख लो, और इस तरफ क्या आ जाएगा? टी एम बाई टीएन। टी एन। तो यहाँ भी टी एम बाई टी एन, यहाँ भी टी एम बाई टी एन। हो गया कि नहीं प्रूफ? बताओ। ये ट्रायंगल मेरे से निकल गया था, वो फर्स्ट वाला ट्रायंगल नहीं समझ। हाँ नहीं, वो तो अभी तो मेरे से सेकंड नहीं निकल रहा था। हो जाता है कभी कभी, पता नहीं चलता है कि कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, सेकंड सर बना? सेकंड। बन गया वैष्णवी? यस सर। चलो ठीक है, बना लेने दो, 2 मिनट 2-3 मिनट और दे दे रहे हैं, फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे मूव करेंगे। एंगल बाइसेक्टर का प्रूविंग मेरे को नहीं मिला है, तो हम अभी बस बता देंगे होता क्या है। इसको प्रूफ हम लोग कभी एक्स्ट्रा में कभी बैठेंगे तो बता देंगे। ठीक है, वो प्रूफ आज तक उसका पूछा नहीं है, इसलिए उसके प्रूविंग को बताएंगे हम, लेकिन ये श्योर है कि हम उस चीज को कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे बस।
ABCD a triangle and D and E with 2 points on side AB and DC. ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा, D और E है, D है तुम्हारा AB पे एंड E है BE B। अच्छा, क्वेश्चन में मिसिंग है क्या कुछ? पी पी कहाँ से आ गया? क्या? पी कहाँ से आया? हाँ वही देख रहे, ई तुम्हारा होना चाहिए था, ई बी 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी। एक सर मिनट, डी दोनों ए बी पे ही है। दोनों ए बी पे ही है। अच्छा, डी एन पॉइंट ऑन ए बी, तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज करो इस पे। एक यहाँ पे डी ले लेते हैं और यहाँ पे ई ले लेते हैं, चलेगा? तो पी कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया? पी अरे पी लिख दिए हैं, एक मिनट। हाँ, पी के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। डीपी पैरेलल टू बीसी है तो डीपी पैरेलल टू पीसी कर लो, एंड EQ पैरेलल AC है तो EQ पैरेलल AC कर लो। अच्छा सॉरी, EQ पैरेलल AC है तो ये कर लो, ठीक है। एंड PQ पैरेलल AB है तो PQ पैरेलल AB हो जाएगा। ऐसा डायग्राम होगा, आया कुछ समझ में? पी क्यू को प्रूफ करना है ए बी का पैरेलल है। अच्छा, PQ को AB के पैरेलल प्रूफ करना, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा DP, ठीक है। PQ AB के पैरेलल प्रूफ कर लेना। एक बार इस ट्रायंगल में ले लेना, DP पैरेलल BC है तो ट्रायंगल ABC में क्या रेशियो लिख देंगे? लिख देंगे ना AD वाला, AD डिवाइडेड बाय DB करके। बताओ। यस सर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बना दे रहे हैं, क्वेश्चन एक कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है? DP पैरेलल BC दे रखा है। तो जब DP BC के पैरेलल हो जाएगा तो हम रेशियो लिख सकते थे AD बाय DB इक्वल्स टू AP बाय PC। और दूसरा क्या पैरेलल है? EQ पैरेलल किसके था? AC के ना। थोड़ा ऐसा बना लेते हैं ताकि दिखे। तो EQ पैरेलल AC के है तो यहाँ पे क्या रेशियो लिख सकते हैं, बताओ कोई? BE बाय BE by EA is equal to BQ by QC। BQ बाय QC। अब क्वेश्चन में AD किसके बराबर दे रखा है? दे रखा है ना, AD इक्वल्स टू BE। यस सर। कर लोगे, रिप्लेस करके बना लेना, ठीक है। तो AD को अगर हम BE लिख दें, और देखो एक चीज देखो EA के बारे में, तुम बताओ EA इक्वल्स टू ED प्लस DA लिख सकते हो ना, और EA इक्वल्स टू ED को, ये DA को हम BE लिख दें तो देखो ED प्लस BE क्या दे देगा? BD दे देगा। तो BD भी EA के बराबर आ गया ना, तो इस DB के जगह पे हम EA लिख देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे EA लिखेंगे तो AP बाय PC आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया देखो, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, BA बाय EA इक्वल टू AP बाय QC, और इधर BE बाय EA इक्वल टू BQ बाय QC। तो क्या आएगा रिजल्ट? AP बाय QC इक्वल टू BQ बाय QC। अब ये जैसे ही मिल गया तो देखो AP बाय QC है, सॉरी PC है ना, AP बाय PC
तो AP बाय PC इक्वल्स टू BQ बाय QC। तो ये ऐसा लाइन आएगा तभी तो ये रेशियो पॉसिबल है, पैरेलल लाइन आएगा तो। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसमें स्टार मार्क कर लो। कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं। उसके बारे में बस जान लो क्या होता है। कोई बताएगा? कोई पढ़ रखा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो बताओ। कल हम पिन किए थे, उसको अनपिन कौन कर दिया थ्योरम पेपर? बुरे लोग हो तुम लोग। कहाँ गया? इसको हम बार बार पिन कर रहे हैं, पिन कर दे रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल कहाँ गया? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये सिंपल शब्दों में इसको समझो क्या होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, इसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे कभी और, बस इसके एप्लीकेशन समझो। ट्रायंगल ABC है और एंगल B का बाइसेक्टर लाइन, एंगल B का बाइसेक्टर लाइन AC पे कहीं मीट कर रहा है पॉइंट D पे, तो क्या रेशियो बनेगा? कोई बताएगा इस स्टेटमेंट को पढ़ के? किसी को पता है तो बताओ। AB by BC is equal to AD by DC. AB बाय BC इक्वल्स टू AD बाय DC। यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। मतलब बाइसेक्ट जो एंगल हुआ उसका अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो ये जो एंगल B था, एंगल B था, कौन कौन साइड कंटेन किया है? AB और BC को ही ना। एंगल B कौन कौन सा साइड कंटेन कर रहा है? AB एंड BC। तो AB बाय BC, और अगर तुम AB लिखा है पहले तो AB के साथ जो आएगा उसको AD लिखना, ये नहीं कि इधर DC बाय AD लिख देना, ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, AB बाय BC लिखे हो तो AD बाय DC ही लिखोगे। कुछ पता चला? सर एक और बार समझाइए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया? चलो फिर से समझो। हम ये बोल रहे थे कि जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थ्योरम होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है। जैसे को एक ट्रायंगल है ABC, अब हम एंगल C का बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन ले लेते हैं। ये क्या कर रहा है? एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और AB को D पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक रेशियो बनता है, और रेशियो क्या होता है? तो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। तो ये जो एंगल बाइसेक्ट हुआ इसका अपोजिट साइड AB होगा ना, बताओ। तो AB को यस सर। कैसे डिवाइड करता है? तो इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। एंगल C का कौन कौन सा साइड है? AC एंड CB है, तो AC यस सर। बाय CB लिखेगा, और AC बाय CB लिखा है तो AD बाय DB होगा। AD बाय क्या हो जाएगा? DB। और अगर तुम लिखते हो BC बाय CA, मतलब किस तरफ से शुरू किया? BC और डिवाइडेड बाय CA किया, तो अगला रेशियो क्या बनेगा? BD बाय DA। कुछ आया समझ में यस सर। सबको? Yes, बताओ। sir. यस सर। इसका प्रूफ हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे इसके एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो क्वेश्चन लिखो। बस इसमें ये रेशियो याद रखना कि ऐसा होता है।
जैसे एक रैंडम क्वेश्चन है हम दे दे रहे हैं। नेक्स्ट था तुम्हारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। होता है एक्सटर्नल का भी है, लेकिन अपने को सिर्फ इंटरनल के बारे में जानना है। जैसे एक रैंडम क्वेश्चन, जैसे एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला लाइन इस साइड पे कहीं मिला पॉइंट डी पे, और तुमको बोल दिया ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, डी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितना होगा? ये एक्स हो गया, निकाल के बताओ। सर 8। बी डी कितना? रेशियो क्या बनेगा? ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी बनेगा ना? Yes, sir. तो Yes, sir. 10/5 इक्वल्स टू x/4। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 8। 8 सेंटीमीटर। समझ में आया या फिर से बताएं? आ गया। सबको यस ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे, बार बार बोल रहे हैं बट बाद में। क्वेश्चन लिखो। BO and CO are respectively the bisectors of angle B and angle C of triangle ABC. AO produced meets BC at P. So that number 1, AB by BP equals to AO by DOP. Second, AC by CP equals to AO by OP. And थर्ड लिख लो, तो डिक्टेट कर रहे हैं। AB by AC equals to AB by AC equals to BP by PC. AB by AC equals to BP by PC. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड लिख लिया। डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन बनाओ इसका। AC by CP equals to AO by OP. Sir, हो गया। बन गया? Yes, sir. ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी, और एंगल बी को कौन सा लाइन बाइसेक्ट कर रहा है? BU, और C को CO।
and Back yes. AO produced ओ आई थिंक यहीं पे हो जाएगा, है ना, BO एंड CO करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो पूरा करने का जरूरत है नहीं। एंड AO प्रोड्यूस्ड मीट PC एट P, यहाँ पे मीट हो गया। बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए, बताओ। सर ABP क्या? ABP ABP, हाँ, तो इन ट्रायंगल ABP में एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, देखो इसको रफली बना लेना, ऐसे बनाने का जरूरत नहीं है, आसान है। और ये बाइसेक्टिंग लाइन यहाँ तक आ गया, है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा, AB बाई BP, ये पॉइंट O है, AB बाई BP इक्वल्स टू AO बाई OP, है ना। उसी तरीके से इसके लिए कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ACP ACP ले लेंगे। और ये दोनों हो गया तो तीसरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी AO बाई OP के बराबर और AC बाई CP भी AO बाई OP के बराबर, तो AB बाई BP किसके बराबर हो जाएगा, AC बाई CP के हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट लिखो, थर्ड। इस पे ज्यादा नहीं है, एक छोटा छोटा कुछ कुछ क्वेश्चन था, हम करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, AD is median, AD is median of triangle ABC. The bisector of angle ADB, the bisector of angle ADB and angle ADC meet AB and AC at E and F respectively, at E and F respectively. Prove that EF parallel to BC, बराबर। ABC एंड AD तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। बस डायग्राम बना रहे हैं, आगे तुमको करना है। और एक बाइसेक्टर है ADB का, इसका है ADB का AB को मीट कर रहा है, तो ये वाला लाइन आएगा एक पॉइंट E, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है ADC को। Done yes. और ये हाँ ठीक है, बना लेंगे सकते। बन गया सर। ठीक है, सबको कर लेने दो, आर्यन, जूही, आर्यन, दिव्यांगी और निकेत को। फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
बन गया। ओके सर हो गया। ठीक है ठीक है। The bisector of an angle of a triangle ABC bisects the opposite side. So that triangle is isosceles. क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड में किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सर बता दीजिए मेरे को। चलो तुम ही बताओ। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीबी दिया है, कौन सा ट्रायंगल ले ले? एडीबी को हाँ बोलो। इन ट्रायंगल एडीबी एडीबी रेशियो बताओ। रेशियो बताओ क्या लिख सकती हो? बनाओ ना, अलग से बना लो, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो अलग से बनाओ, सबसे आसान तरीका होता है। ये ई हो गया, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, बताओ रेशियो होगा AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EB। बताओ। हाँ ठीक है, हमेशा यही काम करो, कभी भी लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है तो डायग्राम अलग किया करो। अब ADC हो गया, इसके लिए ट्रायंगल ADC ले ले। बताओ बोलो। ADC हाँ में अब फिर से रेशियो क्या लिख सकते हैं देखो। तो AD AD हाँ बोलो, AD बाय DC इक्वल टू AF बाय FC AF बाय C। FC, ये दोनों इक्वेशन आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, AD क्या है? मीडियन है ट्रायंगल ABC का। हाँ तो क्या BD और DC इक्वल होगा? हाँ अब इक्वेशन 2 में DC के जगह पे BD पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? AD बाय DB इक्वल्स टू AF बाय FC हो जाएगा। बताओ। यस सर। अब देखो इक्वेशन 1 में AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EB, और इक्वेशन 3 में AD बाय DB इक्वल्स टू AF बाय FC। तो क्या रेशियो मिल जाएगा? AE बाय EB इक्वल्स टू AF बाय FC मिल जाएगा। बताओ मिलेगा यस दिव्यांगी? और ये मिल गया तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइन होगा ये BC के पैरेलल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या प्रूफ करना था? EF पैरेलल टू BC प्रूफ करना था। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब AE बाय EB इक्वल्स टू AF बाय FC आएगा। तो वो आ गया ना यहाँ पे, कुछ आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दिया करो, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे मीडियन दिया है तो जरूर मीडियन का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है, ऐसे ही नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मीडियन दिया तो इसका यूटिलाइजेशन आया ना इस जगह पे, और इसको फिर हम DC को क्या किए, DB में बदल दिए ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट बनाओ। सर बन मैं गया। बन गया। बन गया? ठीक है, कर लेने दो इसको दिव्यांगी को। तो हम लोग शुरू करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। बना लो दिव्यांगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रूविंग आता है किसी को क्राइटेरिया का? जैसे साइड एंगल साइड का प्रूविंग अगर आया तो कोई बताओ, या एंगल एंगल सिमिलरिटी का प्रूफ करने आया तो? किसी को भी पता है तो बताओ। अनिकेत, नो सर। आर्यन, नो सर। अब तुम लोग को बताया नहीं गया है स्कूल में ये चीज प्रूफ कैसे किया जाता है? सर मेरे में स्कूल में ये पढ़ते ही चैप्टर नहीं। स्टार्ट नहीं हुआ। तुम्हारे यहाँ तो नहीं हुआ, आर्यन से पूछ रहे। स्कूल के आर्यन सर कुछ बताते ही नहीं है। और किसका कौन है यहाँ पे? दिव्यांगी, तुम भी बोलेगी नो सर। वैष्णवी, एनी आइडिया? No, sir. नो सर, नहीं बताया गया है प्रूफ एंगल एंगल का, साइड साइड का, इन सबों का। उज्जवल, नहीं सर। अरे भाई किसी को नहीं पता है? अच्छा, अब बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ये बना दिव्यांगी? बना रहे। यहाँ भी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? मीडियन ही हुआ ना, है ना? तो जैसे ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है। अब कर लो, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग। पहले हम बताएंगे दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकता है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके प्रूफ लिख लेंगे। ये बताया नहीं गया था किसी के यहाँ भी, क्राइटेरिया का सही में नहीं बताया गया है। ए का, एसएसएस का, एसएएस का। या तुम लोग फाकी मारा है उधर? आर्यन, दिव्यांगी, उज्जवल, वैष्णवी, क्या सच्चाई है? सर कह सकते हैं। फाकी हाँ मारी सर। है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, बट पहले उससे हम लोग ये जानेंगे कि कब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं। तो ध्यान देना, तीन तरीके का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, अब जैसे होता तीन ही है। जैसे पहला एक होता है अगर दोनों ट्रायंगल इक्यू एंगुलर हो। इक्यू एंगुलर मतलब क्या होता है? दो ट्रायंगल इक्यू एंगुलर कब होगा? बताओ कोई। 6 जब वो इक्विलेटरल एंगल 60 डिग्री उसका। ना 60 डिग्री नहीं। इक्यू एंगुलर का मतलब Equal होता दोनों है। दोनों ट्रायंगल का सारा एंगल इक्वल हो। जैसे ये 50, 70 और ये 60 हो गया, तो इसका 50, 70 और 60 है कि नहीं इक्यू एंगुलर? जरूरी नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग हो। जैसे ए बी सी है और यहाँ डी ई एफ है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए के सामने ही 50 आए, बी के सामने ही 70 आए। ठीक है, ये तुम वो नहीं पढ़ रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में भी ऐसा नहीं होता था, याद है ना? वहां पे भी कहीं कहीं भी हो सकता था। तो इक्यू एंगुलर मतलब दो ट्रायंगल के सारे एंगल आपस में इक्वल हो, ट्रायंगल के अंदर वाला नहीं हो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो इक्यू एंगुलर क्या होता है? तो Yes, sir. यस सर। तीन क्राइटेरिया होता है। एक होता है आइदर इक्यू एंगुलर हो जाए, यानी एंगल एंगल एंगल। अगर दो एंगल भी इक्वल है तो तीसरा होगा कि नहीं इक्वल, ये बताओ। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी हो जाएगा। तो तुम दो भी ढूंढ लोगे तो इनफ है। दूसरा साइड साइड साइड, एंड तीसरा साइड एंगल साइड। तो अब देखो एक चीज समझना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में साइड 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 कब अप्लीकेबल होता था? जब
ट्रायंगल का सारा साइड का मेजरमेंट इक्वल होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में बात बदल जाता है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल ना होकर के उसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होना चाहिए। समझ में आया या बाउंस मारा? समझ में आ गया। आ गया सर। आ गया सर। साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं उसका लेंथ इक्वल हो। जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है, ठीक है। ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 है, और ये तुम्हारा 8 है, ये 10 है, और ये 12 है। तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? देखो तो जरा। यस सर। ट्रायंगल का कैसे नाम लिखेंगे ये बताओ। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्या? ट्रायंगल क्या लिखेंगे? अब ये सबसे जरूरी पॉइंट है। DF DEF क्या लिखेंगे? DEF DEF डीईएफ। अच्छा, आप ही DF लिखें। एक डीएफई बोल रहा है, एक डीईएफ बोल रहा है। आज हम सिमिलैरिटी में दो चीज सिखाएंगे, दोनों दो चीज नहीं, बेसिकली समझो एक चीज है, वो है ट्रायंगल का नाम रिप्रेजेंट करना। क्योंकि अगर ये गलत लिखे तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज सीखोगे ये ट्रायंगल का नाम आपको सही लिखना आना चाहिए। तो जैसे देखो, ये दोनों सिमिलर तो है, एक चीज दिख गया, क्योंकि ए बी बाई डी एफ इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी बाय डी एफ, क्योंकि सारे का रेशियो कितना है? 1/2 1/2 1/2 है ना। तो दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर होगा? कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? साइड 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 से। लेकिन बात आता है कि ट्रायंगल का नाम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, तो उस चीज को समझो। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या चीज के होगा, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज याद होगा, कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़े थे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, अगर तुमको ई एफ डी लिखा हुआ है तो ए बी के इक्वल साइड कौन सा होगा? यस। ई एफ होगा, ठीक है। बी सी के साइड कौन सा इक्वल होगा? एफ डी होगा। और ए सी का इक्वल साइड कौन सा होगा? ई डी EF होगा, ठीक है। ये फिक्स होता था ना, ये नहीं कि हम ए बी के कोई भी कर देते थे, ये हर कुछ डिपेंड करता था जो तुमने ये फाइनल रिजल्ट लिखा है, वही काम यहाँ पे करना है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जैसे देखो, हम तीनों पॉसिबल, एक ने बोला डी एफ ई लिखिए, क्या लिखिए? डी एफ ई। तो ए बी बाय डी एफ का रेशियो आया था, चलो पहला सही है। दूसरा रेशियो बोला बी सी बाय एफ ई, ये भी आ गया था। तीसरा रेशियो क्या था? ए सी बाय क्या? डी एफ। तो लेकिन यहाँ डी एफ मिल रहा है क्या? यहाँ डी मिल रहा है ना, देखो जरा, ए सी बाय डी मिल रहा है ना। बताओ समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ। सर एक और बार बताइए। देखो फिर से समझो। किसी ने अभी बोला था कि, अब कौन बोला था मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई तो बोला था कि डी एफ ई लिखने, ठीक है। तो देखो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो यहाँ पे भी तुमको वही देखना है। तो रेशियो में ए बी और डी एफ आया है, तो ए बी बाय डी एफ यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी सी ले रहे हैं तो इसका क्या लेंगे? एफ ही लेंगे ना, वो भी मिल गया। लेकिन जब हम तीसरा देखने जाए ए सी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डीई आ रहा है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए? ए सी बाय क्या चाहिए? DF ए सी 6 है, और अच्छा डीई ही लिखना है, तो सॉरी 12 है, हाँ ठीक है। तो ए सी बाय डी, तब तो ये सही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई ये बोलता, कोई डीई एफ भी बोला था ना, डीई एफ भी कोई बोला था ना, ये तो Yes, सही sir. है। डी एफ ही तो सही हो गया। अगर हम डीई एफ लिखते तो देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ लिखते,
तो क्या ये तीनों रेशियो मिलता? ए बी बाई डी तो मिलता ही नहीं, हमको ए बी बाई क्या चाहिए? डी एफ चाहिए। तो पहले ही जगह पे हमारा गलत हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो ट्रायंगल Yes, का sir. नेमिंग होगा, जो फाइनल रिजल्ट लिखोगे, ये बहुत जरूरी होगा। अब जैसे तुमको समझो, इसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एबीसी, और ट्रायंगल दूसरा दिया हुआ है डीईएफ। ध्यान से समझना। और क्वेश्चन में तुमको ये बोल दिया कि ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ईएफडी के। किसके सिमिलर लिख दिया? हम एक रैंडम क्वेश्चन दे रहे, हो सकता है परफेक्ट ना बने, लेकिन क्या बोल दिया? एबीसी सिमिलर है ईएफडी के। अब तुमको क्वेश्चन में ये बोला AB 4 है, BC 5 है और AC 7 है, तो अब बोलेगा कि रेस्पेक्टिव साइड बताओ। ठीक है, तो EF कितना, जैसे एक एक दो साइड हम लिख दे रहे हैं। लेट से तुमको FE 15 दे दिया है। FE कितना दे दिया? 15 नहीं लेते हैं, 12 ले लेते हैं। FE 12 ले लिया है, तो बताओ FD और DF क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, तो रेशियो पूरा करने के लिए देखो यहां से तुमको हिंट मिलेगा। तो AB बाई EF, ये पहले से तुमको सिमिलर दिया हुआ है ना, ये ट्रायंगल पहले से तुमको सिमिलर है, तो रेशियो क्या लिख सकते हो? AB बाई EF इक्वल्स टू BC बाई FD इक्वल्स टू क्या लिखोगे? AC बाई ED। ऐसा लिखोगे या नहीं लिखोगे? Yes, sir. पहले से सिमिलर दिया हुआ है तब की हम बात कर रहे हैं। अब बाकी जो जो साइड दे रखा है उसको अपना मेंशन कर लो। AB कितना है? 4, EF 12, BC 5 और FD तुमको यहीं से मिलेगा। तो देखो तो FD 15 मिलेगा, मिलेगा ना 15? हम्म। तभी तो हमको पता चला FD 15। और डी देखो 21 आ जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? Yes, sir. तो यही तुम्हारा हर कुछ है। ये जो रिजल्ट है इससे तुम हर कुछ बता सकते हो। अब इसमें से बोलेंगे कौन कौन सा एंगल इक्वल है, तो क्या बोलोगे? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ई के, एंगल बी एंगल एफ के, और एंगल सी एंगल टी के बराबर होगा। बात पता चला हम क्या कहना चाह रहे थे? Yes, sir. yes, हर कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारे फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है, समझ में आया सबको? सही सही बताना, अगर कहीं दिक्कत है तो हम और भी Yes. एग्जांपल लिख कर आएंगे। ठीक है, चलो तो कुछ बुकलेट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम सिमिलैरिटी का प्रूफ अगले क्लास में बताएंगे, बट ये चीज जरूरी है आना सबको। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, मतलब सिमिलर कर दिया वो तो बहुत आसान है, लेकिन वहां से फिर फाइनल रिजल्ट तक, क्योंकि उस पर भी नंबर कटता है और नंबर कटेगा भी, क्योंकि तुमको उस वो जो तुमने रिजल्ट लिखा उस पर बहुत सारे रेशियोज डिपेंड करते हैं, उसी चीज पे ही रेशियो डिपेंड करते हैं। तो अगर वो तुम पार्टिकुलर रिजल्ट गलत लिखोगे तो रेशियो गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। होगा ना रेशियो गलत, क्योंकि हम उस रिजल्ट से ही तो रेशियो तक पहुंच Yes, sir. रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेटिंग फ्री फाउंडेशन को लिया टेनरी। इसमें होगा नहीं तो फिर हम लोग उसका कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया ना सबको अभी तक हम क्या बताए हैं? कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. सिमिलैरिटी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आता है,
याद होगा हम पहला लेक्चर में बोले थे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम इसमें दिमाग खपाने का होता है, याद है हम बोले थे ये चीज ना। तो इसी दोनों चीज पे अपने को ध्यान देना है, सिमिलैरिटी पे एंड पाइथागोरस पे। बाकी एरियाज वाला भी बहुत आसान होता है, एरिया में भी उतना झंझट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन बताओ, 6 नंबर का आंसर, ABC एंड DEF में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, DEF है, तो ABC सिमिलर किसके होगा? 4 ऑप्शन है, सही सही आंसर दो। क्या लिखेंगे? ABC सिमिलर टू FAD। FED, एंगल ए बराबर है F के, बढ़िया, एंगल बी है E के और C है D के, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ABC सिमिलर टू FED। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम फिर बताएंगे ऐसा क्वेश्चन भी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड आ जाता है, तो हम कैसे ट्रायंगल को सिमुलेट करते हैं, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने लिए। इसमें आई थिंक उतना क्वेश्चन होगा नहीं उस पर बेस्ड। अच्छा देखो, उसके एप्लीकेशन को सिमिलैरिटी जैसे अभी करते हैं ना, उसके एप्लीकेशन हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करते हैं, उसी चीज के एप्लीकेशन। ठीक है, हम एक समझा रहे हैं, बाकी तुमको समझना है। पहले तुम लोग बताओ, क्या इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर पाओगे? देखो तो जरा। अच्छा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी कब होगा पता है ना ये चीज? जैसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होता था, एंगल क्या होना चाहिए? दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए ना, यस सर। ये चीज पता है ना? तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी ऐसे ही होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर, इसका इसके बराबर, और उसके बीच में ही एंगल, ये नहीं कि यहाँ पे एंगल आ जाए। याद है 9th में ये गलतियां करते थे लोग, याद है ना सबको? तो साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी ऐसा ही होता है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल हो पाएगा कॉन्ग्रुएंट? देखो तो जरा, एक तो 90 हो गया, और कुछ है क्या? अच्छा, इसमें तो पाइथागोरस लगाना है, इसको छोड़ दो, पाइथागोरस से बनाना है इसको। कहाँ गया? इससे नहीं होगा ना तो एनसीईआरटी से हम लोग कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन है, शैडो का क्वेश्चन होता है, सारा इसी के एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ चलो, इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, 5 बताना क्या आंसर आएगा। बताओ आर्यन, तुम बताएगा, बहुत शांत है आज, नहीं आ रहा है समझ में क्या? यस सर, आ रहा है बड़ा शांत है आज तुम, फिर तुम्ही को बताना है 5 का आंसर। सर। एक सर हम बताएं? रुको रुको, उसके बाद तुमको बताना है सही है कि या गलत है। अगर दोनों गलत रहा तो फिर देख लेना। दोनों के पास बुकलेट नहीं गया ना अभी तक? सर हम अभी आउट ऑफ स्टेशन है तो फिर मेरा आ मेरा गया। अच्छा, बस। तेरा चला गया। ठीक है, अब जो भी गलत रहेगा उसको बोल देंगे, बुकलेट ले जाएंगे तो फिर नंबर पीट भी देंगे। हाँ जी, आंसर आया अरे?
कितना समय लेगा TFD? भाई? कितना? FD? अरे यहाँ तो डी का नंबर पूछ रहा है, कितना होगा, डी का लेंथ पूछ रहा है। तुम क्या क्वेश्चन देख लिया? 5 नंबर देखो, डी इक्वल्स टू क्या? हम कुछ और निकाल दिए थे। गधा। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ABC। हाँ दिव्यांगी, क्या था तेरा आंसर? सर 18। 18 सही है जी। बाकी लोग बताओ। यस सर, सही है। सही होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज, जैसे यहाँ पे तुमको ये दे रखा है पहले से ही ना, तो यहाँ पे झंझट नहीं होगा, रेशियो लिख लोगे और निकाल लेगा नेक्स्ट साइड, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं है ना? ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क कुछ है नहीं। थेल्स थ्योरम का हम जितना क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के अलावा, उन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रफली या जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से बना लेना, ठीक है। ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्राइटेरिया का प्रूफ बता देंगे, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया का प्रूफ, और उस पर बेस्ड पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का तीनों क्राइटेरिया में देख लेते हैं, किसका किसका प्रूफ जानना है अपने को, उसका प्रूफ डिस्कस हो जाएगा, प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई थिंक उतने में ही तो परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद के क्लास में फिर हम उन लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस पर प्रोवाइड कराएंगे सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से सीखेंगे। बड़ा इन द सेंस इस पे क्वेश्चन के वेराइटीज बहुत सारे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो थेल्स खत्म हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर खत्म हो गया, बस उसके अलावा तो कुछ हुआ भी नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछो, है क्या कुछ? नहीं है तो फिर टाटा, गुड बाय। सर एक चीज पूछना, हाँ पूछो। टर्म 1 का एग्जामिनेशन में कितना MCQ आएगा? तेरा स्कूल वाला जाने ना, हमको क्या पता है। स्कूल तो डरा रहा है, बोलता 90